तो चलिए मान लेते हैं कि आप और आपके दोस्त ने मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट किया और उस बिजनेस में 10,000 रुपए का प्रॉफिट होता है। तो बताइए कि आप उस प्रॉफिट को आपस में कैसे डिवाइड करेंगे? क्या इक्वल डिवाइड करेंगे या जिसने ज्यादा पैसा लगाया उसका प्रॉफिट ज्यादा? सोचिए और बताइए। तो इसी कंफ्यूजन को सॉल्व करेगा आज का हमारा टॉपिक, जिसका नाम है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। तो मैं आपको इसके बेसिक्स को बहुत ही आसानी लैंग्वेज में पढ़ाने वाला हूं, जो कि आपके माइंड में सेट हो जाएगा। ये रटना बिल्कुल नहीं पड़ेगा। बहुत सारे लोग ये क्लेम करते होंगे कि हम आपके माइंड में सेट करा देंगे, बट क्या एक्चुअल में ऐसा होता है? इसको देखिए और सच में होता है, पता चलेगा कि मैं करा देता हूं एक्चुअल में। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए समझ लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जो कि हम इस क्लास में कवर करने वाले हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। तो हम सबसे पहले क्या डिस्कस करने वाले हैं भाई? पार्टनरशिप होता क्या है, राइट। एंड दूसरा डिस्कस करने वाले नेचर एंड फीचर ऑफ पार्टनरशिप, है ना। क्या क्या डिस्कस करने वाले? एक तो मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, दूसरा नेचर एंड फीचर ऑफ पार्टनरशिप, दैट इज व्हाट कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए समझ लेते हैं कि देखो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्टनरशिप, दैट इज क्लास 12th का अकाउंटेंसी का चैप्टर 1 है ना, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। तो उससे पहले जब आप क्लास 11th में थे, तो आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा है। ठीक है, क्या पढ़ा है? सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा है। ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या होता है थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब जब कोई अकेला व्यक्ति ही अपनी दुकान को चलाता है और जो भी प्रॉफिट होता है, जो भी लॉसेस होते हैं, मैनेज करना, टाइम देना, एफर्ट लगाना, वही एक अकेला व्यक्ति ही करता रहता है। तो भाई उसके लिए एक बहुत हेक्टिक काम हो जाता है कि भाई लॉस हो जाए तो वही लेगा, ज्यादा प्रॉफिट है तो उसके मजे हैं। लेकिन भाई बिजनेस है, बिजनेस में कभी लॉस होने के भी चांसेस रहते हैं। इसीलिए वो चाहता है यार कि ऐसा नहीं कि मैं जितना पैसा लगाया हूं और मेरा जो भी पैसा है घर में जितना है वो सारा का सारा डूब जाए। तो वो सोचता है यार कोई ऐसा इंसान ढूंढ लिया जाए जो मेरे साथ बिजनेस भी करे, मतलब मैनेज भी करे, काम भी करे और साथ ही साथ पैसा भी लगाए। तो यहीं से स्टार्ट होता है पार्टनरशिप, याद रखना। तो पार्टनरशिप क्या होता है? पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन टू or more than two person who have agreed to share the profit of the business carried by all or any one of them acting for all। कहने का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है सिंपल सा कि जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर किसी बिजनेस को चलाते हैं और उसके प्रॉफिट लॉस को आपस में बांटते हैं, उसी को पार्टनरशिप बिजनेस कहा जाता है, याद रखना है। ठीक है, और ये जो है ना, इसको डिफाइन किया गया है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का जो सेक्शन नंबर 4 है, इसमें आपका पार्टनरशिप के बारे में बताया गया है कि पार्टनरशिप एक्चुअल में होता क्या है। मतलब ये जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है ना, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ये एक ऐसी बॉडी है जो पार्टनरशिप के रूल्स बनाती है या उसको गवर्न करती है, सिंपल सी बात है। तो याद रखना इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग मैंने आपको परिभाषा, दैट इज की डेफिनेशन बता दिया है। तो मिनिमम कितने लोग होने चाहिए? 2 लोग, जो कि ऑलरेडी इसमें देखेंगे तो इसमें ऑलरेडी मैंने लिख के रखा है। क्या है कि अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की सेक्शन 4 में क्या है? पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन कितने? 2 or more person who have agreed to share the profit of the business carried by all or any one of them acting for all, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया है, राइट। अब देखो भाई, जैसे कि हम चल रहे हैं ए और बी को, या मैं बोल देता हूं राजू और श्याम, 2 ऐसे लोग हैं जो कि साझेदार हैं। तो भाई साहब क्या हुआ, ये जो राजू है ना, राजू और श्याम इंडिविजुअली, व्यक्तिगत रूप से, राजू और श्याम इंडिविजुअली मतलब व्यक्तिगत रूप से वो एक दूसरे के होंगे पार्टनर, याद रखना है।
एक दूसरे के क्या है, पार्टनर। और अगर इन दोनों को, राजू और श्याम को एक साथ में कंसीडर करूं, राजू और श्याम को मैंने अगर एक साथ में कंसीडर करूंगा तो ये दोनों हो जाएंगे फर्म। मतलब कि जो फर्म नाम होता है जो भी है, ठीक है, दोनों को मैं टुगेदर बात करता हूं तो दोनों क्या होंगे, फर्म होंगे। तो आई होप आपको मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो जब मीनिंग अगर आपने सीख ही लिया है तो भाई साहब फीचर तो आपके माइंड में ऐसे ही सेट हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि फीचर हमारे किससे, मीनिंग से ही निकल के आते हैं, याद रखना है। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट फीचर के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं वन बाय वन उन सारे फीचर को। तो जैसे कि हमने देखा था, तो सबसे पहला फीचर होता है टू और मोर पर्सन। तो हमने मीनिंग में क्या डिस्कस करा था कि पार्टनरशिप इज रिलेशन बिटवीन टू और मोर देन टू पर्सन। तो भाई यहां पे टू और मोर देन पर्सन मतलब कि मिनिमम जो है, मिनिमम कितने लोग होने चाहिए भाई साहब, मिनिमम 2 लोग होने चाहिए। और मैक्सिमम कितने होने चाहिए, मैक्सिमम 50 होने चाहिए। ठीक है, अब इनकी जो लॉ है वो क्या कहती है, तो मैक्सिमम 50 होनी चाहिए। तो ये 50 को बताया किसने कि भाई मैक्सिमम कितने होने चाहिए, 50 होने चाहिए। उसको बताया किसने है कि इतने ही होने चाहिए, तो इसको बताया है कंपनी एक्ट ने। किसने? कंपनी एक्ट ने। तो कंपनी एक्ट जो कि 2013 है, उसकी मिसलेनियस अमेंडमेंट है, उसमें 464 जो सेक्शन है उसमें बताया गया है, राइट। ठीक है, 464 सेक्शन में बताया गया है। ओके, क्लियर हो गया। और जो मिनिमम 2 लोग हैं, कितने, मिनिमम जो 2 लोग हैं, वो किसने बताया है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने। तो इसने बताया है मिनिमम, और कंपनी एक्ट 2013 ने बताया है मैक्सिमम। तो क्या अगर 2 से कम होगी तो कोई पार्टनरशिप बनेगी? नहीं भाई, किसके साथ पार्टनरशिप करोगे? पार्टनरशिप के लिए मिनिमम 2 होना तो चाहिए, है ना। तो 2 से कम हुए तो पॉसिबल नहीं है, वो सोल प्रोप्राइटरशिप में आ जाता है। दूसरा, क्या 50 से ज्यादा हुआ तो पार्टनरशिप रहेगा? नहीं, ये लॉ, हमारे लॉ कहते हैं, मतलब इंडियन पार्ट नहीं, हमारा कंपनी एक्ट जो है 2013 वो कहता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर 50 ही हो सकते हैं। अगर उससे ज्यादा हुआ तो आपको कंपलसरी कंपनी में कन्वर्ट कराना होगा। चलिए नेक्स्ट क्या है, म्यूचुअल एग्रीमेंट। तो म्यूचुअल एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है भाई साहब, आपसी समझौते। जब हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, है ना, सोचते हैं, जब भी हमारे माइंड में बिजनेस का आइडिया आता है और किसी न किसी पार्टनर को हम साथ में लाने का प्रयास करते हैं या सोचते हैं, तब सबसे पहले हमारे माइंड में यही आता है कि भाई प्रॉफिट कैसे बांटेंगे, प्रॉफिट कैसे बांटेंगे, और पैसा कौन लगाएगा, मनी इन्वेस्ट कौन करेगा, कितना कितना करेंगे, ये सारी चीजें हमारे माइंड में आता है कि नहीं आता। तो इसलिए जिसके साथ हम पार्टनरशिप करने वाले होते हैं उसके साथ हम करते हैं समझौता, जिसको हम एग्रीमेंट भी बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, एग्रीमेंट कहा जाता है। जब हम समझौता करते हैं तो क्या होता है कि भाई जो समझौता या तो लिखित हो सकता है, क्या हो सकता है, या तो लिखित हो सकता है या हो सकता है मौखिक। क्या होता है इसका मतलब भाई साहब, लिखित का मतलब रिटन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिटन। ओके, या और ओरल, ओरल का मतलब मौखिक। तो समझौता किसी टाइप का हो सकता है, या तो लिखित हो सकता है या मौखिक हो सकता है। याद रखना, देखो सबसे बेटर तो यही है कि आप लिखित लेके जाएं, लेकिन अगर आपकी दोस्ती है बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार का मतलब कि जय वीरू की तरह, भाई आपको लगता है कि हमारे बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होने वाले हैं, तो बिल्कुल आप जा सकते हैं। लेकिन मेरा सजेशन यही है कि आप लिखित लेकर जाएं। क्यों? कि भाई पैसा का मामला है बाबू भैया, एक न एक दिन तो बात आएगी। इसीलिए सबसे बेटर यही है कि आप क्या करके जाएं, लिखित में लेके जाएं। तो कभी भी अगर लड़ाई झगड़े होते हैं तो आप दिखाओ कि भाई साहब देखा ना, देख 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 देख, तेरा भी साइन है यहाँ पे, तूने भी तो लिखा था कि हाँ एग्री हूं, तो अब क्यों बदल रहा है? इसीलिए ताकि ये लफड़े बढ़े ही नहीं, लड़ाई झगड़े बढ़े ही नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है लिखित समझौता, रिटन एग्रीमेंट। ओके, क्लियर हो गया। एंड नेक्स्ट है हमारा
अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूं, एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं जो कि अभी जो पढ़ाया है उसी से रिलेटेड है, और वो है एमसीक्यूज के फॉर्म में। तो क्या है भाई साहब, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स की बात हो रही है इन एज पर द कंपनीज एक्ट 2014 इज, है ना, मिसलेनियस अमेंडमेंट हुआ था 2014 में 464 सेक्शन में, उसके अकॉर्डिंग कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनरशिप हो सकते हैं। तो ऑप्शन ए इज 20, ऑप्शन बी इज 40, ऑप्शन सी इज 50, ऑप्शन डी इज 100। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन, दैट इज 50। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, याद रखना। ओके, नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट में मैंने लिखा है नॉट पॉसिबल। तो क्या मतलब होता है कि जब हम भाई पार्टनरशिप में आते हैं ना, तो हमको कुछ मिलता है राइट। क्या मिलता है हमको, हमको मिलता है राइट। ठीक है, अब इस राइट को आप, राइट जैसे कि बिजनेस को मैनेज करने का राइट, बिजनेस को मैनेज करने का राइट, प्रॉफिट शेयर करने का राइट, ओपिनियन देने का राइट, ठीक है, ये सब आपको जो राइट मिलता है। अब आपको लगे कि यार ये राइट जो मुझे है, मैं अपने फादर को ट्रांसफर कर देता हूं, अब वो फादर आएंगे और मेरे बिजनेस में इन्वॉल्व होंगे और वो सब कुछ करेंगे। लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा पॉसिबल नहीं होता। अगर आप पार्टनर हो तो आपकी जिम्मेदारी है, मतलब आप ही उसमें राय व्यक्त कर सकते हो, राय सुझाव दे सकते हो, या बिजनेस को मैनेज कर सकते हो। हाँ, प्रॉफिट जरूर आप बांट सकते हो, जब तक कि अदर पार्टनर्स का कंसेंट नहीं हो जाता, जब तक अदर पार्टनर एग्री नहीं होते, तब तक आप अपना मैनेज या ओपिनियन नहीं दे सकते, पार्टनर ही दे सकता है। इसलिए ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट नॉट पॉसिबल। ओके, नेक्स्ट है हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हम बिजनेस कर ही क्यों रहे हैं, पैसा कमाने के लिए। तो भाई पैसा होना तो बहुत जरूरी है। तो जब जो पैसा कमाया जाता है, जो बिजनेस में पैसा होता है, उसके लिए हम एग्रीमेंट करते हैं। जैसे हम, मैंने पहले बताया कि एक एग्रीमेंट होता है, या तो एग्रीमेंट रिटन हो सकता है या ओरल हो सकता है। उस केस में हम कर लेते हैं क्या, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को डिफाइन कर लेते हैं, एग्री कर लेते हैं, एग्रीड रेशियो बना लेते हैं कि भाई साहब 2:1 का या 1:1 का, इन अलग अलग रेशियो में हम क्या करेंगे, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आपस में। जो भी प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट हो या लॉस हो, मतलब यहां पे प्रॉफिट का मतलब है लॉस से भी, अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट बांटेंगे, लॉस होता है तो लॉस को भी एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, बियर करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट है हमारा एजेंसी रिलेशनशिप। तो एजेंसी रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है भाई, तो एजेंसी रिलेशनशिप का हर एक पार्टनर एक दूसरे का प्रिंसिपल भी होता है। क्या होता है, प्रिंसिपल भी होता है, और साथ ही साथ एजेंट भी होता है। क्या होता है इसका मतलब, प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल का मतलब होता है जब कोई पार्टनर, लेट सपोज हमने लिया था राजू और श्याम, ये दो लोग हैं, ठीक है। अब ये श्याम बाबू गए कहां पे, बैंक, बैंक को बोले बैंक भैया हमको लोन दे दो। बैंक ने बोला ठीक है भाई, ले डॉक्यूमेंट्स ला। तो ये सबने दिखा दिया, बोले चल ठीक है ले भाई, तू तो आराम से ले ले 10 लाख का लोन, जो भी मांगा होगा उसको मिल गया। तो भाई यहाँ पे श्याम गया है, कौन गया है, श्याम गया है। जब श्याम गया है तो भाई साहब श्याम बात कर रहा है बैंक से, तो बैंक की नजर में श्याम क्या है, ऑनर है, पार्टनरशिप फर्म का क्या है, ऑनर है। इसलिए वो यहां पे हो गया बैंक की नजर में, किसकी नजर में, बैंक की नजर में वो हो गया, कौन हो गया, वो हो गया प्रिंसिपल। याद रखना है, कौन हो गया, प्रिंसिपल। अब देखो भाई, राजू और श्याम, राजू राजू और श्याम दोनों अपने आपस में ही काम कर रहे हैं। तो भाई राजू श्याम के लिए काम कर रहा है, श्याम राजू के लिए काम कर रहा है। जो भी बिजनेस करे भाई दोनों तो लाइबल होंगे, मतलब यहां पे हो जाएंगे क्या, एजेंट। अगर वो इंटरनली डिस्कस कर रहे हैं, इंटरनली डील कर रहे हैं, तो वो हो जाएंगे एजेंट। और एक्सटर्नली जाके बात कर रहे हैं, जैसे कि फर्म से बाहर, तो वो अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे एज अ ओनर, प्रिंसिपल। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब होता है पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर होते हैं उनका जो लाइबिलिटी होती है, दायित्व होता है, वो अनलिमिटेड होता है, जिसको हम असीमित दायित्व भी बोलते हैं हिंदी में। क्या होता है इसका मतलब भाई साहब, इसका मतलब होता है कि अगर आप अपने डेट को, डेट का मतलब होता है उधार को, कर्जे को, किसको,
कर्जे को अगर नहीं चुका पा रहे हो तो कर्जा तो भाई अगर बैंक से कर्जा लिया है या किसी अलग लोगों से लिया है तो पैसा तो वो लेगा, पैसा तो वो लेगा, लेकिन आपकी जो फर्म है वो इतनी हालत खराब है कि डूबते जा रहे हैं, उसके पास पैसे ही नहीं है चुकाने के लिए। तब क्या होता है, तब ये पार्टनर जो होते हैं ना, जो ये पार्टनर होते हैं, ये पार्टनर अपने पर्सनल प्रॉपर्टी को लेके आते हैं, बेचते हैं। क्या करते हैं, अपने घर से पर्सनल प्रॉपर्टी जो होती है उसको क्या करते हैं, सेल करते हैं और उससे फायदा कमाते हैं। मतलब जो भी होता है उनको फायदा या नुकसान जो भी होता है उससे अपने कर्ज को चुकाते हैं। मतलब कि जब भी आप कर्जे हो जाएं तो आपको खुद का पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेचकर पैसे देने पड़ेंगे, चुकाने पड़ते हैं। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से फीचर समझ में आ गए होंगे। अब एक और क्वेश्चन है, उसका आंसर बताइए। प्रॉफिट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म इज शेयर अकॉर्डिंग टू, तो पार्टनरशिप की जो भी प्रॉफिट होता है उसको शेयर कैसे किया जाता है? क्या एज के अकॉर्डिंग शेयर किया जाता है, क्या प्रॉफिट शेयर रेशियो के अकॉर्डिंग, या बेस्ड ऑन देयर स्किल या एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग? तो इनमें से किसके अकॉर्डिंग पार्टनरशिप की प्रॉफिट को शेयर किया जाता है? तो मैंने फीचर में बताया था कि जो भी प्रॉफिट लॉस होता है वो एक एग्रीड रेशियो मतलब प्रॉफिट शेयर रेशियो होता है, डिसाइड कर लिया जाता है पहले ही, उसी के अकॉर्डिंग क्या करा जाता है, शेयर किया जाता है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब आ जाते हैं हम अपने फाइनलाइजेशन की तरफ, मतलब अब हमारा क्लास होता है एंड। तो हमने क्या क्या डिस्कस किया, क्या क्या सीखा? हमने डिस्कस किया है मीनिंग, क्या सीखा हमने, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। इसके बाद हमने डिस्कस किया मतलब सीखा फीचर ऑफ पार्टनरशिप। तो हम फीचर भी अच्छे समझे, क्या क्या समझा, प्रॉफिट शेयर रेशियो के बारे में, अनलिमिटेड लाइबिलिटी के बारे में, म्यूचुअल एग्रीमेंट के बारे में, ठीक है। तो कुछ ऐसे फीचर थे जो कि हमने डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको सारे के सारे अच्छे समझ में आ गए होंगे। याद रखना, अब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि बैकबोन कहा जाता है पार्टनरशिप का, जिसका नाम है पार्टनरशिप डीड। क्या नाम है, पार्टनरशिप डीड। इसके बिना तो भाई बिजनेस अधूरा है, समझ लो, है ना। चल तो सकता लेकिन इसके बिना अधूरा, मतलब ये बैकबोन है, बोल सकते हैं क्या है, बैकबोन है। तो देखना मत भूलिए, मैं आपको छोटे छोटे टॉपिक्स में बहुत सारी की सारी चीज कवर करा दूंगा बहुत ही आसान लैंग्वेज में। और आपको लगता है कि कुछ और दूसरा जो भी पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट में बताते रहिए। और आपको बहुत अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, सो दैट कि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे और मैं आपको नया नया चीज आसान लैंग्वेज में समझाता जाऊं। तो थैंक यू, तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय।